नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन स्काई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ बॉबी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है और दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए ताबूत में अंतिम कील भी ठोक दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन दिल्ली चुनाव के लिए अभी तक एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया है। हालांकि स्मृति ईरानी जैसे वरिष्ठ नेताओं और प्रवेश वर्मा और रमेश बुद्धड़ी जैसे पूर्व सांसदों को संभावित उम्मीदवारों के रूप में यहां पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा अब चर्चा ये भी हो रही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को सीएम का चेहरा बना सकती है। अमेठी में लोकसभा का चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी ने पिछले हफ्ते वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी। उन्होंने वीके मल्होत्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से मुलाकात की थी। कहा जाता है कि ये 2 बड़े नेता दिल्ली की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इन मुलाकात के बाद से ही स्मृति ईरानी के दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। सोशल मीडिया पर कईयों ने स्मृति ईरानी को दिल्ली में बीजेपी का सीएम चेहरा बनाने का भी जिक्र किया है। असल में स्मृति ईरानी भाजपा की बड़ी महिला नेत्री हैं। ईरानी मोदी के दोनों कार्यकाल 2014 और 2019 में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में अगर स्मृति ईरानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो सिर्फ दिल्ली की मंत्री बनकर संतोष तो नहीं ही करेंगी। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा प्रयोग करने जा रही है। जैसा प्रयोग उन्होंने अन्य राजस्थान में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि अपने कई बड़े चेहरों को, जहां पर वो कमजोर होती है वहां पर बड़े चेहरों को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। 20 वर्षों से अधिक से भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में बनवास काट रही है। दिल्ली में वो सरकार नहीं बना पा रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन दिल्ली में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। इस बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई ऐसे दाग लगे हैं, कई ऐसे आरोप लगे हैं और 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी है और कांग्रेस के पास मौजूदा समय में राजधानी दिल्ली क्षेत्र में एक भी विधायक जो है वो नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत कमबैक करना चाहती है। इसलिए स्मृति ईरानी को अरविंद केजरीवाल के सामने सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर सकती है और एक बड़ा गेम कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिसंबर के आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी और इस लिस्ट में वो किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, सीएम का चेहरा पहले डिक्लेयर करती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।